नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बेहतर होंगे बच्चे, बढ़िया होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के क्या बच्चे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के लगातार ही आशंकाएं आपकी दिख रही हैं कि सर पेपर कब होगा, कब तक होने की संभावनाएं हैं। और अगर देखा जाए तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। लगातार ही आपके क्वायरीज आ रहे हैं कि कब तक होने जा रहा है सर उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर, और हम कैसे पढ़ें, किस आधार पर अपनी तैयारी को जारी रखें। इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो प्यारे बच्चे देखो, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के ऑफिस से जो ट्विटर अकाउंट है उनका, योगी आदित्यनाथ जी का, उसमें 3 जून को क्या बच्चे, 3 जून को एक खबर आती है। 3 जून 2024 को एक खबर आती है, और ये जो खबर है ये कहती है कि भाई विद्यार्थी केंद्रित हो शिक्षण संस्थाएं। क्या विद्यार्थियों के केंद्र में हो शिक्षण संस्थाएं। पर ये मैं तब की बात बता रहा हूँ ना, विद्यार्थी केंद्रित तब की मैं बात बता रहा हूँ, तब की मैं बात बता रहा हूँ बच्चे, जब रिजल्ट नहीं आया था। क्या रिजल्ट नहीं आया था, ये तब की बात है जब रिजल्ट नहीं आया था। तो इसमें कहा गया कि विद्यार्थी केंद्रित हो शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाओं को दुरुस्त करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। पर ये हल्का फुल्का माहौल था। क्या था उस समय, माहौल बहुत ही शांत था, बहुत ही हल्का था। लेकिन इसके बाद से थोड़ा सा आगे बढ़े और 6 जून को हम आए। क्या 6 जून को हम आते हैं तो 6 जून को एक ट्वीट आता है। योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल आईडी पर नहीं आया था, पर ये योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस से एक ट्वीट आता है बच्चे, और यह था कि जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी हैं वहां से तत्काल अधियाचन करके और चयन आयोग को भेजा जाए। अब यहां पर समझो, वहां शिक्षण संस्थाओं की बात हो रही थी और यहां किसकी बात हो रही है, नियुक्तियों की बात हो रही है। किसकी बच्चे, नियुक्तियों की बात हो रही है कि नियुक्तियां क्या की जाए। तो नियुक्तियां यहां पर बच्चे अब की जाएंगी। कारण क्या है, तो कारण था बीच में एक डेट आया था 4 जून। 4 जून को रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के साथ ही आप ये देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अब सबसे बड़ी पार्टी न होकर के और रैंक 2 पर आती है। रैंक 2 पर आती है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी उम्मीद थी, मतलब उत्तर प्रदेश में सभी को ये उम्मीद था कि यहाँ से तो बीजेपी अपना परचम लहराने वाली है, पर ऐसा हुआ नहीं। इवन कुछ ऐसी सीटें हारी जिनकी उम्मीद नहीं थी। जैसे आप अयोध्या को देख सकते हो, या इसके अलावा बच्चे आप देख सकते हो कहाँ पर, स्मृति ईरानी जी को। मतलब केंद्रीय मंत्री बहुत सारे हारे। तो उसके बाद मंथन करने के बाद हमें लगता है कि 1 या 2 दिन के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बातचीत जो शुरू हुई वो नियुक्तियों पर शुरू हुई। क्या नियुक्तियों पर शुरू हुई। इसके बाद ये सिलसिला यही नहीं थमा, और इसके बाद से जो मामला देखा गया बच्चे, वो पेपर लीक से संबंधित देखा गया। क्या देखा गया कि पेपर लीक कराने वालों से निपटने को बनेगा नया कानून। नए कानून की बात होने लगी कि नया कानून बनेगा। अब ये कब तक बनेगा, इसका प्रारूप क्या होने वाला है, क्या इसका प्रारूप क्या होने वाला है, पेपर लीक को कैसे रोका जाएगा। ये इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि यहाँ पर अभी विवाद चल रहा है। क्या बच्चे, यहाँ पर अभी विवाद चल रहा है, और इसमें भी री एग्ज़ाम को लेकर के मांग चल रही है। री एग्ज़ाम को लेकर के मांग चल रही है, और पूरा उत्कर्ष परिवार निश्चित रूप से इस तरह की घटना को लेकर के बच्चे कि भाई री एग्ज़ाम हो, अगर वास्तव में ऐसा कुछ है तो री एग्ज़ाम हो। अब देखो यहाँ पर लिख रहा है कि इसके लिए यथाशीघ्र कार्रवाई हो, कठोर कानून बनाया जाए। पर ये कठोर कानून की बात भी बहुत समय से चल रही है। क्या बहुत समय से चल रही है, और वास्तव में कठोर कानून की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों ने जो उधर 45-50 दिन आपने दिया, उसमें इतनी जम करके पढ़ाई की, इतना लग करके पढ़ाई की, और उसके बाद अगर हाथ में लगा सुनने वाली स्थिति है तो फिर कानून की आवश्यकता तो है। पर यह कानून कब तक बनेगा, इसको भी लेकर के बच्चे यहाँ पर अभी कोई सरकार की तरफ से अपडेट आया नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ नई योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई, जैसे कि एक ही दिन में कराया जाए। क्या एक दिन में एक ही परीक्षा कराई जाए, फिर एक ही एजेंसी पूरी परीक्षा न कराए, जैसे कि एक विभिन्न एजेंसी, जैसे छपाई का जो काम है वो कोई दूसरी एजेंसी कराए। इसी तरीके से कोषागार तक जब प्रश्न पत्र पहुंचता है, कोषागार तक जो प्रश्न पत्र पहुंचता है वह बच्चे पहुंचाने के लिए, और केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, यह देख रेख करने के लिए अलग अलग एजेंसियों की बात की गई। अभी हाल फिलहाल में यह भी देखने को मिला कि अलग अलग एजेंसियों की बात की गई। अलग अलग एजेंसियों की बच्चे बात की गई। इसी तरीके से अगर बात करें तो हर जगह पर, क्या हर जगह पर अगर बात करा जाए
तो यहाँ पर बच्चे निश्चित रूप से एसटीएफ की भूमिका पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा गड़बड़ होने पर संबंधित जिले के डीएम पर चर्चा की गई, भर्ती प्रक्रिया में न हो विलंब, इस तरह की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। एक तरीके से देखा जाए तो पेपर की ये जो न्यूज़ है, जो हाल फिलहाल में लगातार देखने को मिली और ट्वीट जो देखने को मिले, इन सभी आधार पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सरकार बच्चे रोजगार पर चर्चा तो कर रही है। पहली बात तो ये है कि साहब रोजगार पर चर्चा तो कर रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन्होंने ये जो चर्चा है, ये चर्चा थोड़ा तो विलंब किया है। मतलब आपको बता दें 2018 से लेकर के और अभी तक पेपर तो बहुत हुए, पर नियुक्ति पत्र कितने बटे, ये जब आप गिनोगे ना तो इनकी संख्या बहुत ही कम है। मैं तो कह रहा हूँ मिनिमम है इनकी संख्या। मतलब उत्तर प्रदेश में भर्ती कंप्लीट ही नहीं हुई कायदे से देखा जाए तो 2018 के बाद से, और प्रतिभाएं घूम रही हैं, टहल रही हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये है उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां हैं वर्तमान में होंगी भी कि नहीं। पुलिस को लेकर के जिस तरह की आप देखेंगे निराशा दिख रही है पुलिस को लेकर के कि भाई पुलिस का जो पेपर है कब होगा, इसको लेकर के निराशाएं जो तमाम तरह की दिख रही हैं, ये आप देखेंगे तो मतलब दिख ही नहीं रहा है कि पेपर कब होगा। एक पेपर की कटिंग देखी गई जिसमें यह कहा गया कि जुलाई के प्रथम माह में, क्या जुलाई के प्रथम माह में बच्चे कराया जा सकता है। पेपर नहीं बल्कि डेट आ सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस का कि कब होगा इसका एग्ज़ाम। क्या होगा बच्चे, कब होगा एग्ज़ाम? आपको बताना चाहेंगे कि पीसीएस की और बच्चे आरओ की जो परीक्षाएं हैं वो चली गई हैं अक्टूबर में और दिसंबर में, है ना। मतलब इतना डिले हुआ है कि चली गई हैं अक्टूबर में और दिसंबर में। तो हाल फिलहाल में जो आपके मन में एक सवाल आ रहे हैं कि क्या साहब पेपर कब तक होगा, इसका जवाब अगर ढूंढा जाए पेपर की कटिंग के आधार पर और उत्तर प्रदेश सरकार की एक्टिविटी के आधार पर, तो आप ये कह सकते हैं कि पेपर जो भी होने वाला है वो निश्चित रूप से जून और जुलाई में फिलहाल तो नहीं होगा। जून और जुलाई में निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि पेपर तो नहीं होगा। इसकी संभावना अगर हम तलाशने का प्रयास करें, अगर मान के चलिए कि जुलाई के पहले सप्ताह में डेट आ भी रही है, क्या जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगर डेट आ रही है, मैं यहाँ पर मतलब मैक्सिमम जो संभावना है वो यहाँ पर अगर जुलाई के पहले सप्ताह में डेट आ भी रही है, तब भी या तो डेट होगी जुलाई के अंतिम वीक की या फिर अगस्त की होगी। तो कायदे से देखें, मोटा मोटी बात करें तो अगस्त में, सितंबर में या उसके बाद, क्या अगस्त में, सितंबर में या उसके बाद ही पेपर की जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश पुलिस की वह बच्चे शुरू होने वाली है। एक मैं यहां पर संभावना बता रहा हूं बच्चे, जो सरकार का रवैया है और जो पेपर में न्यूज़ आ रही है उसके आधार पर। क्योंकि आज देख लीजिए 14 जून हो गया और अभी तक कोई ऐसा एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। 10 दिन रिजल्ट आए भी हो गए कि नहीं, जल्दबाजी है, कोई सरकार करवा सकती है। तो ये मान के चल सकते हैं बच्चे कि अगर बहुत जल्दी हुई तो अगस्त और नहीं तो सितंबर अक्टूबर के आसपास, समझ रहे हैं। और जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे निवेदन है, मैं फिर से कह रहा हूं, परिवार के नाते कह रहा हूं कि अपने को लग करके पढ़ते रहना है। क्या लग करके पढ़ते रहना है प्यारे बच्चे। और आपको बताना चाहेंगे कि लग करके पढ़ते रहना है। और याद रखना, यहाँ पर एक कोटेशन है कि हौसला रखो रात बीतेगी। क्या बच्चे, हौसला रखो रात बीतेगी, देखना एक दिन रोशनी ही जीतेगी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि पढ़ते रहिए बच्चे, निरंतर ही पढ़ते रहिए। क्या पढ़ते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था, सर सुबह वाली क्लास भी जल्द शुरू करिए। तो सुबह वाली क्लास बच्चे शुरू होगी। थोड़ा हमने इधर विलम्ब किया है, और थोड़ा हमने विलम्ब इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बढ़िया यहाँ पर सीरीज लेकर आऊँ, उसके लिए कुछ बढ़िया कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। देखो, हमने पहले जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे सवाल हमारे पढ़ाए हुए मिले थे। उसका कारण यही था कि क्लासरूम के अलावा रिसर्च बहुत करना होता है, तो अच्छा रिसर्च है। इसके अलावा आज से शाम 7 बजे से करंट वाली क्लास में ही मैं जिला दर्शन कराने वाला हूँ। तो इस जिला दर्शन में भी आप देखना मैंने कितना रिसर्च किया हुआ है। और बनारस के बारे में आपने इससे पहले इतना विस्तार से नहीं पढ़ा होगा, और अब अगर कोई पढ़ाएगा भी तो याद रखना वो पढ़ के ही पढ़ाएगा जो हम लोगों ने पढ़ाया है ना।
तो रिसर्च करने में थोड़ा सा समय लगता है बच्चे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को अभी बहुत अच्छे से तैयारी करना हो यूपी स्पेशल और स्टैटिक जीके की, उनके लिए संगम बैच यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है उत्कर्ष एप्लीकेशन में, और फिर से समर सेल आ गया तो छूट पे चल रहा है। तो यहाँ से इसको लेकर के और थियरी पढ़ना हो तो अभी भी मैंने बताया ना 1-1.5 महीने का समय है, वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा बच्चे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि उत्कर्ष परिवार में अगर यहाँ पर आप तैयारी करना चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम की, यूपी की किसी भी परीक्षा की, तो उसके लिए बच्चे बिग समर सेल चल रहा है 14 जून से 20 जून तक। आप सभी 90% तक की बड़ी बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ UC13 कूपन कोड के साथ 13% की अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, पेपर थोड़ा लेट हो जल्द हो, आपको लगे रहने की आवश्यकता है। मेहनत करते रहिए और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक बैच हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस ओरिएंटेड भी लेकर के आ रहे हैं, पराक्रम 2.0। तो जो बच्चे अभी बड़े यहाँ पर समय है, जो शेष समय में पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, तो वो वहाँ से जोड़ करके और पढ़ते रहें। साथ ही साथ अपना ख्याल रखें बच्चे, बहुत ज़्यादा तनाव में न रहो, बढ़िया से रहो और अपनी पढ़ाई को लगातार रेगुलर बच्चे क्या करते रहो तो जारी रखो। सभी का धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।